सो गाइस अब नाउ क्वेश्चन थर्ड है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं इसके। अगर फेयर कॉइन को हम टॉस करते हैं तो इक्वली चांस है गाइस हेड आने के, इक्वली चांस है हमारे टेल आने के। ठीक है, अगर कोई हम कॉइन को उछालते हैं तो ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि टेल तभी आएगा कि ये भी ये होगा। यानी कि ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है दूसरे फैक्टर्स पे। इसलिए हम इसे इक्वली बोलेंगे। इक्वली लाइकली चांसेस है हेड आने के और टेल आने के, इसलिए इसे हम गेम से पहले यूज़ करते हैं टू डिसाइड द गेम और टू डिसाइड विच टीम बैट फर्स्ट और विच टीम विल टेक द बॉल फर्स्ट। तो ये एक फेयर वे है डिसाइड करने के लिए। तो इसके लिए रीज़न हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम रीज़न लिखेंगे इट इज़ क्या tossing a coin considered to be क्या डायरेक्ट रीज़न लिखते हैं, ठीक है। वाई टू स्ट्रेच इट बिकॉज it is an equally likely event है and it has only two outcomes। ठीक है, इट हैज़ ओनली टू आउटकम्स, दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कौन क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? या तो इधर हैड और टेल। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर बोथ द टीम इज इक्वल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी for both the team is equal। Understood? So let's move to the next question, which is question number 4, जिसमें हमें बोल रहा है which of the following can not be the probability of an event। यानी कि इनमें से कौन सा आंसर है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता किसी भी इवेंट की? तो वो है हमारा ऑप्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी गाइस हमारी माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी किसी भी इवेंट की वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू होती है 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होती है। यानी कि नेगेटिव तो किसी भी चांसेस में हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ का। आपको फोर्थ का आंसर कैसे लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट, और द रीज़न लिख सकते हैं आप, कुछ भी रीज़न यही लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया ऊपर, ये वाला ये रीज़न है। इसी को आप शेप सकते हैं नीचे। तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन बी -1.5 कैन नॉट बी probability of an event because आप ये पूरा सेम चीज सकते हैं क्या है? The probability of an event having event is always greater than equal to 0 and less than equal to 1। ठीक है,
सो ये रीज़न लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड एंड फोर्थ। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 5, जिसमें हमें बोला है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, क्या होगी। तो क्वेश्चन में हमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है हमें, लेट मी राइट गिवन। तो गिवन है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ 0.05। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट ई की। नॉट ई को बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हैं पी ई बार। तो ये निकालनी है। तो याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने की हमेशा, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की क्या है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने की निकालनी है हमें इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने की क्या होगी 1 माइनस 0.05। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.95 आंसर आएगा हमारा। फाइन, सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability she takes out? An orange flavored candy, a lemon flavored candy. एक बैग में हमारे गाइस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ही है ओनली, ठीक है। तो अगर मालनी एक कैंडीज़ निकालती है तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज आने की, और दूसरा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने की। क्योंकि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कैसे निकल जाएगी, यानी कि ये तो इवेंट हो ही नहीं सकता। यानी कि पहले का जो आंसर होगा वो 0 होगा, 0 हमारा इसका आंसर होगा। और दूसरा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है। तो और तो यानी कि सर्टेन है हम कि लेमन कैंडीज ही होगी, यानी कि इसका होगा 1। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, देखो। तो देखो अब फर्स्ट का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, क्या होगी 0 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितनी है 0, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही सेकंड का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन, वन होगी। क्यों होगी 1, क्योंकि गाइज इसमें ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस होंगे लेमन कैंडी के 1 ही होंगे, क्योंकि ये एक श्योर प्रोबेबिलिटी है। श्योर इवेंट मैंने बताया था आपको, श्योर और सर्टेन इवेंट। तो ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस 100% है, यानी कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 1 ही होगी। फाइन, सो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन गाइज। सो वी आर हेडिंग नाइसली फॉरवर्ड।